इम्बेडेड डेरिवेटिव का, फिर से बोलिए क्या चीज का? इम्बेडेड डेरिवेटिव क्या होता है पहले सुनिए, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है सुनिए, उसके बाद अगर फॉरेन करेंसी रिलेटेड डेरिवेटिव है तो उसका एक स्पेशल अकाउंटिंग सुनिए, उसके बाद एक चीज और सुनिए, ओन यूज एग्जेम्पशन बोल करके। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा केयरफुली सुनिएगा। इम्बेडेड डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट कहां से आया, कल हम बोल भी रहे थे थोड़ा सा लास्ट में, अभी पूरा क्लियरली समझाते हैं। देखो, इम्बेडेड डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट कहां से आया कि एक मेन कॉन्ट्रैक्ट है जिसको हम लोग होस्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा हूं व्हाट इज एन एम्बेडेड डेरिवेटिव। एक होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो प्राइमरीली एक नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। नॉन डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का जो 3 कंडीशन है वो इसमें फुलफिल नहीं होता, वो एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, नॉर्मल प्लेन कॉन्ट्रैक्ट है, परचेज का, सेल का, लोन का, इक्विटी का प्लेन कॉन्ट्रैक्ट है। अब क्या किया गया, उस कॉन्ट्रैक्ट का वो बढ़ाने के लिए, मतलब मार्केटेबिलिटी बढ़ाने के लिए, लोगों का उसमें इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए उसके साथ एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को अटैच कर दिया गया। क्या बोला सुनने, उसके साथ एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को अटैच कर दिया गया। तो अब क्या हुआ कि ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट एक साथ बिक्री हो रहा है। One who is giving, one who is buying, on both the people who are entering into the contract, they know that there are 2 contract. One is the host contract and one is the derivative contract. One is the non-derivative and one is the derivative contract, and they are combined together and being sold as one contract. तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट। आप इसको कंपाउंड फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हो। वही कंपाउंड फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो वहां पे पढ़ के गए थे, एकदम वैसा ही फील होगा आपको। बस उसमें और इसमें क्या फर्क होगा वो मैं आपको बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, आप टेंशन मत लेना। ठीक है, अब इस हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई कि देयर इज वन बेसिक कॉन्ट्रैक्ट, मेन कॉन्ट्रैक्ट जिसको होस्ट बोलते हैं, एंड देयर इज अनदर कॉन्ट्रैक्ट जिसको आप गेस्ट बोल दीजिए या डेरिवेटिव बोल दीजिए। अगर आप इसको अलग से देखेंगे ना, अलग से सेपरेटली देखेंगे, तो आपको साफ दिखाई देगा कि भाई ये जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर ऑल दोज कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए। ऑल दी कंडीशन, सारा 3 कंडीशन इसके अंदर है। और होस्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखेंगे ना तो वो प्लेन कॉन्ट्रैक्ट है जो नॉर्मल होता है, एकदम प्लेन कॉन्ट्रैक्ट है। तो अब इंस्टीट्यूट का ये बोलना है कि अगर इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट बिक्री हो रहा है, ऐसा कोई भी चीज अगर मार्केट में है, तो उसमें स्टोरी ये है कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंटिंग अलग और होस्ट कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंटिंग अलग होना चाहिए, या दोनों को मिला के एक ही कॉन्ट्रैक्ट बोल करके अकाउंटिंग होना चाहिए। इसको लेकर के डिस्कशन छिड़ा। तो उसके लिए इंस्टीट्यूट ने कुछ गाइडलाइंस दिया इंड AS 109 में, हम लोग आपके साथ अभी डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी गो इनटू दैट, लेट अस अंडरस्टैंड ए सिंपल, वेरी सिंपल एम्बेडेड डेरिवेटिव का एग्जांपल। ठीक है, अच्छा, इसमें एम्बेडेड मतलब जो किसी के साथ जा करके चिपका हुआ है। तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एम्बेडेड इनटू ए नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट टू मेक इट ए हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। माने देयर इज ए नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट गोज एंड get embedded into this and then they become a hybrid instrument. समझे? अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कन्वर्टिबल डिवेंचर, जो सबसे इजीली समझ में आता है।
अब आप बोलेंगे सर कन्वर्टिबल डिबेंचर तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आप हम लोगों को पढ़ाए हुए हैं। बिल्कुल पढ़ाए हुए हैं, बट इस एग्जाम्पल से आपको एकदम तुरंत समझ में आ जाएगा, ओके ये तो डेरिवेटिव ही है यार, देखो तो सही। ठीक है, आइए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, और सबसे बड़ा बात क्या है ना, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं तो मेरे लिए समझाना बहुत ईजी रहेगा। नाउ द स्टोरी इज, कन्वर्टिबल डिबेंचर में क्या होता है, मान लीजिए हम आपसे 100 करोड़ रुपया लिए और हम आपको बोले 10% इंटरेस्ट हम आपको देंगे, और आपका इस बॉन्ड का लाइफ 5 साल का है। 5 साल के बाद हम आपको प्रिंसिपल लौटा देंगे। 5 साल के बाद हम आपको प्रिंसिपल लौटा देंगे। लेकिन ये बॉन्ड, ये 1 करोड़ बॉन्ड है, नंबर ऑफ बॉन्ड इसमें मान लीजिए 1 करोड़ है, 100 रुपीज फेस वैल्यू है। हम आपको बोले विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स कभी भी आपको मन आए, 1 के बदले 1 इक्विटी शेयर हमसे ले सकते हो, 1 के बदले 1 इक्विटी शेयर हमसे ले सकते हो। ये बॉन्ड आपके पास है, दिस बॉन्ड इज विथ यू, यू हैड बॉट इट, आई हैड सोल्ड इट। फॉरगेट कि मेरे लिए ये क्या है, थिंक कि तुम्हारे साथ इसका वो क्या है, तुम्हारे साथ इसका अटैचमेंट क्या है, तुम क्या सोचते हो इसके बारे में। आज के दिन इक्विटी शेयर का भी मार्केट में दाम 100 रुपया है, आज के दिन बॉन्ड भी 100 रुपया का इशू किए हैं, कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं है, तुमको कोई अलग से इंटरेस्ट नहीं है, बट ठीक है। जैसे ही मार्केट में शेयर का दाम 200 रुपया, 150 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया होगा, 1000 रुपया होगा, अगर अगले 5 साल में, पहला 1.5 साल में ही इस शेयर का दाम अगर 700 रुपीज हो गया और मार्केट में कोटेड शेयर है, यू जस्ट टेल मी, अगर 700 रुपीज हो गया तो क्या तुम किसी को भी ये कॉन्ट्रैक्ट 100 करोड़ में बेच दोगे जो तेरे पास अभी है? तुमको हम दिए हैं ना, तुमसे हम 100 करोड़ रुपया लेके तुमको ये बॉन्ड दिए हैं ना, और ये कन्वर्टिबल बॉन्ड है ना, तो तेरा तो 100 करोड़ रुपए लगा ना, और तुमको तो 10% इंटरेस्ट हम दे रहे हैं ना, तो यू आर तो गेटिंग योर रिटर्न। और ये मार्केट है, मान लो मार्केट रिटर्न है, 10% मार्केट ब्याज है, तो तुमको तेरा पैसा तो मिल रहा है, तो तुम बेच दो ना आसिफ को। मान लो मार्केट में इसका दाम 700 रुपया हो गया, तुम बेच दो आसिफ को 100 करोड़ रुपए में बेच दोगे, 100 करोड़ में बेच दोगे। कितना करोड़ मांगोगे? मांगोगे ना 700 करोड़ रुपया, बोलो हाँ मांगेंगे 700 करोड़ रुपया। तो क्या हुआ कि तुम मांग रहे हो? इक्विटी का दाम बढ़ गया, तो कुछ अंडरलाइंग था ना, बोलना कुछ अंडरलाइंग था ना, जिसका दाम बढ़ने के कारण तेरे इस कॉन्ट्रैक्ट का, ये कॉन्ट्रैक्ट तो ना मेरे तेरे बीच का यार, बॉन्ड बोल दो ना, बॉन्ड, तेरे इस बॉन्ड का वैल्यू बढ़ गया ना। अब जानते हो बॉन्ड का वैल्यू नहीं बढ़ा, बॉन्ड के अंदर एक डेरिवेटिव था। अरे प्लेन बॉन्ड होता तो वैल्यू बढ़ता क्या? इसके अंदर अगर वो कन्वर्टिबल इक्विटी नहीं होता तो इसका वैल्यू बढ़ता। इसका वैल्यू तो इक्विटी की कन्वर्टिबिलिटी के कारण बढ़ा ना, यस और नो? तो उस डेरिवेटिव का वैल्यू बढ़ा, और उस डेरिवेटिव का अंडरलाइन कौन था? इक्विटी शेयर ऑफ माई कंपनी, मेरी कंपनी का इक्विटी शेयर वाज द अंडरलाइन। मेरी कंपनी का इक्विटी शेयर का वैल्यू बढ़ा, तेरा उस डेरिवेटिव का वैल्यू बढ़ा, क्योंकि वो डेरिवेटिव बॉन्ड के अंदर एम्बेडेड था। हेलो, क्योंकि वो डेरिवेटिव बॉन्ड के अंदर घुसा हुआ है। कन्वर्टिबल बॉन्ड हम बेचे हैं तो एम्बेडेड है, उसके साथ जाके सोया हुआ है, एम्बेडेड बेड पे है, तो उसके साथ जाकर के बैठा हुआ, उसके साथ जाकर के चिपका हुआ है, एंड उसके अंदर पूरा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है। आप देखो ना इसके अंदर कॉल ऑप्शन जैसा है कि नहीं है? ये पूरा का पूरा डेरिवेटिव कॉल ऑप्शन जैसा है कि नहीं? बताओ। शेयर का दाम अगर बढ़ा, शेयर का दाम अगर बढ़ा तो तुमको फायदा होगा, मार्केट प्राइस इज गोइंग अप, बोल, और स्ट्राइक प्राइस इज 100। एक तरह से स्ट्राइक प्राइस इज 100, बोलो हाँ या ना? ये 100 रुपया तुमको फिर थोड़ी वापस मिलेगा अगर शेयर मिल गया तो 100 से जितना भी ऊपर शेयर का दाम जाएगा तुम फायदा में है, और अगर नीचे चला गया तुमको टेंशन नहीं है, हम तो सुदर्शन अग्रवाल से 100 करोड़ रुपए ले लेंगे। तो पूरा कॉल ऑप्शन के जैसा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? फॉरगेट अबाउट द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कि वो बॉन्ड जैसा काम कर रहा है, कि फ्यूचर जैसा काम कर रहा है, कि स्वैप जैसा काम कर रहा है। हम लोग को वो जानना नहीं है, हम लोग को खाली ये जानना है
हम लोग को खाली ये जानना है कि भाई क्या कोई ऐसा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर घुसा हुआ है जिसका बिहेवियर पूरा डेरिवेटिव जैसा है, उसमें डेरिवेटिव का वो तीनों कंडीशन घुसा हुआ है। अब आप सोचो ना, आप ये बॉन्ड का हमको कितना करोड़ रुपया दिए, और मान लो हम आपसे इसके लिए इक्विटी का 1 पैसा भी नहीं लिए, से बॉन्ड का 100 करोड़ रुपया जो हमसे लिए ना, जो हम तुमसे लिए ना, वही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो भी था, माने मार्केट इंटरेस्ट रेट भी 10% ही था, प्रिंसिपल रिपेमेंट 100 करोड़ का जब पीवी पावर निकाले ना तो 100 करोड़ ही आया था। तो तुम अलग से तो 1 रुपया भी नहीं दिए डेरिवेटिव का। तो डेरिवेटिव रिक्वायर्ड नो इनिशियल इन्वेस्टमेंट और वेरी लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यस और नो? एंड देन इट इज गोइंग टू बी सेटल्ड ऑन अ फ्यूचर डेट, कोई डाउट नहीं है। इट्स प्राइस इज मूविंग एज पर द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग, कोई डाउट नहीं है। तो ऐसा अगर हो जाता है तो आप समझ लेना कि भाई ये जो डेरिवेटिव इसके अंदर में है वो एम्बेडेड डेरिवेटिव है। होस्ट कॉन्ट्रैक्ट अलग है, दोनों मिला दो तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है।